इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। 4s के बाद 3D आएगा कि 4p आएगा, इस आयन का अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आज की इस वीडियो को इसीलिए आपको बनाया गया है ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड हर एक चीज को आप इस वीडियो में एक सिंगल वीडियो में पूरा कवर कर लो। केवल एक सिंगल वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, जीरो से लेकर हीरो तक, और ऐसा तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा जिससे कि आप चुटकियों में, जी हाँ चुटकियों में, कोई सा भी आपके सामने एक तत्व आ जाए, चाहे वो धनायन हो चाहे वो अनायन हो, कैसा भी एलिमेंट्स हो, आप उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकियों में लिखने वाले हो। और आपको जो प्रॉब्लम होती थी क्रम का कि यार 4p के बाद 3D लिखे कि 4s लिखे, सारा का सारा क्रम आज की इस वीडियो में ऐसे तरीके से हम आपको याद कराएंगे, ऐसा ट्रिक, ऐसा धांसू तरीका बताएंगे गाइस कि आपको ये पूरा जो क्रम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वो जिंदगी भर याद रहने वाला है। आप खुद देखोगे, इसलिए किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो। तो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेहनत लगती है वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये सब्सक्राइब का बेल आइकन है, इसको दबाओ और सब्सक्राइब करो और हमसे जुड़ो ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हम सबसे पहले आपको बेसिक चीजें बताने वाले हैं, आइए उन बेसिक चीजों को देखने, क्योंकि यार कहीं ना कहीं आपको यही बेसिक चीजें नहीं पता होती है और आप कई जगह परेशान रहते हो। तो आइए बेसिक से शुरू करेंगे, कमजोर से कमजोर बच्चा भी इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जीरो से हीरो तक उसका मजबूत हो जाने वाला है। तो बेसिक चीजों में सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं यार कि ये जो परमाणु होता है वो आपका इस तरह होता है, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, यहाँ कक्ष होते हैं यहाँ पर, ओके। बीच में क्या होता है, नाभिक होता है जिसपे आपका सभी जानते हो पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इसके चारों तरफ होते हैं। अब बात करें यार कक्ष, जैसे कि ये जो पहला आप कक्ष देख रहे हो ना, ये पहला वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, पहला कक्षक, जिसे आप n=1 बोलते हैं। कक्षक को किससे दिखाते हैं, n से दिखाते हैं, यानी कि ये कौन सा कक्षक है, ये पहला आपका कक्ष है, ओके। इसके बाद ये आपका क्या है फ्रेंड्स, दूसरा कक्ष है, ये वाला n=2 बोल देते हैं। ये वाला आपका क्या है, तीसरा कक्ष है, n=3, और ये जो आपका कक्ष है फ्रेंड्स ये n=4 चौथा कक्ष है, ओके। और बात करें जो अब हम पढ़ते हैं sp_d_f, जो हम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर sp_d_f जो चीजें होती है ये आखिर क्या होती है फ्रेंड्स, ये आपका एक तरह से उपकक्षक होता है। उपकक्षक क्या होता है फ्रेंड्स, उपकक्षक। सर ये उपकक्षक क्या होता है, ये जो आपके कक्ष है ना, ये जो आपका कक्ष देख रहे हो ना यहाँ पर, ये सारे कक्ष n पर, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष, इस कक्ष में भी जो पाए जाते हैं, कक्ष में जो पाए जाते हैं भाई साहब उन्हें आप उपकक्ष कहते हैं। जो कक्ष में आपके पाए जाते हैं, कक्ष में जो पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपकक्षक बोलते हैं। जैसे साइंटिस्टों ने देखा कि जो आपका पहला कक्ष है इसमें क्या कर रहा है, S वाला उपकक्षक पाया जाता है। पहले कक्ष में उन्होंने क्या देखा कि S वाला उपकक्षक पाया जाता है, ओके। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको पता ही होंगे यार, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, ओके। फिर इलेक्ट्रॉन ने दूसरे वाले कक्ष पर देखा तो दूसरे वाले जो कक्ष है n= जो आपका 2 है फ्रेंड्स यहाँ पर, इसमें आपके दोस्तों S पाया जाता है एवं P पाया जाता है, यानी कि दो, इस दूसरे वाले में 2 पाए जाते हैं S एवं P, तीसरे वाले में 3 उपकक्षक पाए जाते हैं, S पाया जाता है, P पाया जाता है एवं D पाया जाता है, और ये चौथा जो है लास्ट में, इसमें चारों उपकक्षक पाए जाते हैं एक साथ, यानी कि S भी पाया जाता है, P भी पाया जाता है, D भी पाया जाता है, F भी पाया जाता है फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, उपकक्षक के जो कक्ष में पाए जाते हैं। और पहले कक्ष में आपका पहला उपकक्षक होता है जिसे S बोलते हैं, दूसरे कक्ष में दोनों उपकक्षक पाए जाते हैं, तीसरे वाले कक्ष में तीनों उपकक्षक पाए जाते हैं, चौथे वालों में चारों उपकक्षक पाए जाते हैं, ओके। और अब बात करें यार इन्हीं उपकक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इन्हीं उपकक्षक में होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा ना, पहले वाले कक्ष में कितने हैं, पहले वाले कक्ष में फ्रेंड्स आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों किस में होंगे, उपकक्षक में होंगे। और उपकक्षक कौन सा है, पहले वाले में S वाला है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, S में होंगे। तो यहाँ साइंटिस्टों ने देखा कि यार S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, S वाले उपकक्षक में, S वाले उपकक्षक में फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये साइंटिस्टों ने पता लगा लिया, ओके। क्योंकि यार पहले वाले में ऐसे ही पाया जाता है, और पहले वाले में जो ऐसे ही पाया जाता है, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन तब कहाँ होंगे, इसी S में होंगे, यानी कि S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और बात करें n=2 पर, दूसरे वाले कक्षक में, दूसरे वाले कक्ष में, तो दूसरे वाले कक्ष में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता होगा फ्रेंड्स 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरे वाले कक्ष में कितने, कौन से उपकक्ष है, तो आप कहोगे सर दूसरे वाले में आपका S है, दूसरे वाले में आपका S है एवं दूसरे वाले में आपका P है। S में अभी भी हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें होंगे। और बचे कुछ 8 इलेक्ट्रॉन में से जब 2 इलेक्ट्रॉन S में हो गए तो P में कितने होंगे फ्रेंड्स,
6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से जो आपने याद किया होते हैं कई बच्चे कि यार S में 2 होता है, P में 6 होता है, ये सब कहाँ से निकल कर आया? यही सब बेसिक चीज़ों से यहीं से निकल कर आया। अर्थात यहाँ से साइंटिस्टों ने पता लगा लिया कि जो P वाला उपकक्षक है, P वाला उपकक्षक है, इसमें तब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। देख रहे हैं ना? अब बताओ, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कक्षक में हमारे पाए जाते हैं। ये सभी इसमें क्या करते रहते हैं। इसी तरह दोस्तों आगे आप देखोगे, इसमें देखोगे, इसमें 10 होते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या सर? आप तो हमें याद करना पड़ेगा कि यार S में 2 होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं एवं F में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो याद करना पड़ेगा। नहीं, आप क्या करो ना, S में याद रखो। S में आपको पता है क्या? S में आप याद रखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। बस इसी में क्या कर दो, 4 जोड़ दो। इसमें 4 जोड़ोगे तो क्या होगा? P 6 आएगा, जो कि आपका क्या होगा? P वाले कक्षक में होगा। फिर इसमें 4 जोड़ोगे तो आपका यार D वाले में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन कितने? 10। फिर इसमें दोबारा 4 जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 14, जो कि F वाले में होते हैं। तो इस तरह आप याद रख सकते हो, 4 जोड़कर हमें मिलता है कि किस वाले उपकक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो यहाँ से कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि यार S वाले उपकक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और हम आपको बता दें ये सब क्या है दोस्तों? अधिकतम संख्या है। अधिकतम का मतलब है कि यार P वाले उपकक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम से अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। D वाले में अधिकतम से अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, F वाले में अधिकतम से अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन, S वाले में अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब कि यार दो तो आएंगे, साथ ही साथ क्या होते हैं? S वाले में 1 इलेक्ट्रॉन भी हम भर सकते हैं। P में 6 तो आएंगे, उसके अलावा हम 4 भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं, 1 भी भर सकते हैं। यानी कि यार इससे अधिक नहीं इलेक्ट्रॉन आ सकते, इसमें इससे कम आ सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये सब आपको क्लियर हुआ? ये सब चीज़ें आपको समझ में आई? ठीक है। जिन्हें आपको पता है ये सब चीज़ें, जिन्हें पता है तो उनके लिए ठीक है, आप सीधे डायरेक्ट वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन भाई हमने एक कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए पूरा 0 से हीरो तक वादा किया, तो हम हर एक चीज़ बताते चलेंगे, जिससे कभी जिंदगी में आपको ये ना लगे कि यार हमने तो सिर्फ रट लिया था कि SPDF रट लिया था। लेकिन ऐसा बात नहीं है, हर चीज़ सीखते चलेंगे। पसंद आ रही वीडियो तो आप सभी लाइक कर सकते हो यार, अभी तक लाइक नहीं किया, और अपने दोस्तों की ये वीडियो जोर से जरूर शेयर करना फ्रेंड्स। ओके, ताकि वो भी ये वीडियो का फायदा उठा सके। ओके, ये चीज़ें आपकी खत्म होती है SPDF के बारे में। खत्म, बाय, टाटा, गुड बाय। अरे नहीं, इसका मतलब कि ये पूरा खत्म नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन, अभी तो हम आगे और भी देखेंगे। अब जो बेसिक पॉइंट 2 नंबर है यहाँ पर, उसको आप देखते हैं फ्रेंड्स। अब कई बच्चे सोचेंगे सर इन सभी का नोट्स भी प्रोवाइड कर दे तो अच्छा होता। तो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं ना, आपके लिए इस सभी का जो भी हम पढ़ाएंगे इस पूरे वीडियो में, उन सभी का PDF फॉर्मेट में नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे लिंक, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से, और ज्वाइन भी कर लेना भाई। ऐसे बेहतरीन वीडियो हम बनाते तो उसके नोट्स वहीं हम आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो हम आपको बताने वाले हैं कि आप कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले कि जो तत्व का हम लिख रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कई बच्चे को यही नहीं पता हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेगा। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कितने, कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितने, पोटेशियम में से कोई भी तत्व आपके सामने आ जाए, जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सामने कोई भी तत्व है, तत्व में आपको निकालना क्या है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करनी है कि उस तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है उस तत्व में। तो ये कैसे हम पता लगाएंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है किसी भी एलिमेंट में, वो सिंपली आपका क्या होता है? उसके परमाणु क्रमांक के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। जो उसका परमाणु क्रमांक है फ्रेंड्स, वही आपका क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है फ्रेंड्स। जितने भी, जैसे हम बात करें सोडियम में, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तो 11 इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे। बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम में क्या होते हैं? 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि भाई इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 19 है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, कोई भी तत्व उसका परमाणु क्रमांक की इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। बात करें आयन की, तो कई बच्चों को नहीं पता होता कि कैसे हम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं। जैसे आपके सामने लिख दिया कोई तत्व Na+, कोई लिख दिया आपके सामने एल्युमिनियम +3, कोई आपके सामने लिख दिया फ्रेंड्स यहाँ पर सल्फर 2-, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? सर इसमें तो आपने बता दिया जो परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का, वही पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। लेकिन इस वाले तत्व में कैसे बताएं? जिस पे आपको क्या लगा हो? चार्ज है। तो जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है तो आप ध्यान रखिए, कोई भी आपका तत्व है, मान लीजिए कोई भी आपका एलिमेंट होता है फ्रेंड्स, ओके, उस पर अगर क्या लग जाए आपका कोई प्लस का, मान लीजिए कोई प्लस का आपका N चार्ज लग गया, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कि उस तत्व ने क्या कर दिए? N इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, N इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। कोई भी एलिमेंट में अगर प्लस का N चार्ज है, N आपका कोई नंबर हो सकता है 0, 1,
2 3 4 5 6। ओके, अगर प्लस का n लिखा है इसका मतलब ये क्या है, धनात्मक n का मतलब क्या है, ध्यान दे, धनात्मक n का मतलब क्या है कि उस तत्व ने n इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए। जैसे सोडियम में क्या लिखा हुआ है, इस सोडियम आपका एक तत्व है, सोडियम आपका एक तत्व है, उस पर क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, यानी कि प्लस का 1 ही समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो आप सिंपली बता सकते हो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे फ्रेंड्स, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप बताइए। जब सोडियम ने क्या कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी कि पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था, पहले परमाणु क्रमांक 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए, प्लस आ गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास होंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। इसी तरह एल्युमिनियम में बताइए, एल्युमिनियम में क्या लिखा हुआ, प्लस लिखा हुआ, यानी कि यार इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो इसका मतलब यार पहले एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 था, 13 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, मतलब कि 3 इसने हटा दिए, 3 हट गया, यानी कि अब 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, बता, पहले भी 10 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास था, एल्युमिनियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स। ओके क्लियर। तो इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस। अगर क्या लिखा हो, किसी तत्व पे क्या लिखा हो, माइनस का n लिखा हो, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, उसने क्या कर दी, n इलेक्ट्रॉन, इस वाले केस में आप सही कहा आपने, समझ, बहुत अच्छी बात है। इसका माइनस का मतलब क्या हो जाएगा सर, कि उसने n इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, इस वाले केस में ग्रहण कर लिए। बिल्कुल सही आपने कहा। तो यार इस सल्फर में माइनस का 2 है, तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप सिंपली कहोगे सर माइनस का लिखा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले केस में क्या हो गया दोस्तों, इस सल्फर ने ग्रहण कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो आप बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सर पहले सल्फर का परमाणु क्रमांक हमें पता है, फास्फोरस का 15 होता है, उसके बाद सल्फर आता है, यानी कि 16 होता है इसमें परमाणु क्रमांक, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ली, क्योंकि माइनस का 2 लगा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। बिल्कुल सही बात। ओके, तो इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने एक एलिमेंट हम लिख रहे हैं, यहाँ पर वो एलिमेंट है मैग्नीशियम +2। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, यहाँ पर बताओ क्या नंबर लिखें, इस मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपको बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कर अगर आपको समझ में आ गया तो अभी जल्दी से कमेंट कर दो, जिससे हमें पता चल जाए कि यार आपको समझ में आ गया कैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, कमेंट कर। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया, आइए हम शुरू करते हैं। मेन चीज जो हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जड़ को मजबूत करते हैं। आप घबराओ मत, भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आप करेंगे, बहुत सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉन आयन और धनायन और ऋणायन और हर चीज का हम निकालेंगे फ्रेंड्स आपके सामने। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी उपकक्षक है, एफ उपकक्षक है, इन सभी में हमें इलेक्ट्रॉन को भरना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, उस इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम क्या है फ्रेंड्स, वो हमें आप देखना है। तो वो क्रम आपको क्या बताता है फ्रेंड्स, अब बहुत सिद्धांत नहीं बताया था, इन साइंटिस्ट ने बताया था कि किसी भी तत्व में उपकक्षक होते तो उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन को किस क्रम में भरा जाता है, ओके, कैसे कैसे भरा जाता है फ्रेंड्स। ओके, और इन्होंने एक क्रम दिया था कि इन्होंने बताया था कि कम ऊर्जा वाले उपकक्षक से अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षक की ओर भरना है। जैसे कि आपने देखा था ना कि यार कोई भी आपका यहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ पर इसमें पहले वाले उपकक्षक में फ्रेंड्स एस उपकक्षक होता है, उपकक्षक में आपका एस भी होता है, पी भी होता है, तीसरे वाले में एस पी डी, चौथे वाले में आपका एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, एफ भी होता है फ्रेंड्स। ओके, तो इस जो पहले वाले में है n बराबर 1 में है फ्रेंड्स, इसे हम 1s बोलते हैं। जो n बराबर 2 में है दोस्तों s, इसको हम 2s बोलते हैं। और यहाँ पर क्या दूसरे वाले में p भी है तो इसको हम 2p बोलते हैं। ये नामकरण हो गया एक तरीके से। बात यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, तो भाई दोनों का नाम अलग अलग होगा तभी ना पहचानेंगे। अब बताओ राम आपका भी नाम है, राम आपके दोस्त का भी नाम है, तो बुलाएंगे तो भाई दोनों आ जाएंगे, इसलिए नाम अलग कर दिया गया कि जो पहले वाले में है s उसको 1s, जो दूसरे वाले में s है उसको 2s, और दूसरे वाले में p भी है तो इसको 2p, तीसरे वाले में अगर बात करें, तीसरे वाले में भी ऐसे तो इसको 3s बोला गया, तीसरे वाले में p है तो इसको 3p बोला गया। इसी तरह इसको 3d d है आपका तो इसको 3d बोल दिया गया तीसरे वाले में। इसी तरह n बराबर 4 में आप जाएंगे तो n बराबर 4 में 4s है आपका, यहाँ पर 4p है, यहाँ पर 4d है, एवं यहाँ पर 4f है फ्रेंड्स। ओके, तो ये नामकरण हो गया एक तरीके से। 1s का मतलब पहले वाले उपकक्षक का s वाला उपकक्षक, यहाँ पर 4p का मतलब यानी कि चौथे उपकक्षक में आपका p वाला उपकक्षक। ओके, तो पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह इन्हीं सभी में भरे जाएंगे, किन्हीं सभी में भरे जाएंगे, लेकिन भरेंगे किस में पहले भरना है, किस में बाद में भरना है। तो ये कैसे पता चला, ये अब बहुत सिद्धांत से पता चला। इन्होंने बताया कि यार जो भी आपको भरना है इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन को किस क्रम में भरना है, कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षक की ओर, यानी कि इसमें जो सबसे कम ऊर्जा रखता है पहले उसमें भरेंगे, उसके बाद इससे अधिक ऊर्जा वाले में भरेंगे, इसके बाद इससे अधिक ऊर्जा वाले में भरेंगे, यानी ऊर्जा के क्रम से आपको भरना है इलेक्ट्रॉन को। और वो क्रम सर हमें तो नहीं पता, आपको नहीं निकालना है, वो अबाउट सिद्धांत ने
एक्सपेरिमेंट द्वारा निकाल कर दिया था क्रम कि इन्होंने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है 1s में भरना है, उसके बाद 2s में भरना है, फिर उसके बाद 2p में भरना है, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, 4p में, 5s में, 5d में। अरे अरे सर ये क्या कर रहे हो, अब इतना याद करना है क्या हमें? बिल्कुल भी नहीं याद करना है, वो तो हम आपको एक ओवर भी बता रहे थे कि अब बहुत ज़्यादा बताया कि कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले तत्वों की उपकक्षक में हमें भरना है इलेक्ट्रॉन की संख्या को। अभी हम आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं याद करने का जो कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, 10 साल बाद भी आपको याद रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है किसी भी एलिमेंट का। ऐसा ट्रिक कई जगह, कई वीडियोस में, कई कोचिंगों में इस तरह याद करा जाता है कि यार बच्चे से कहा जाता है कि आप क्या करो 1 से लेकर पहले गिनती लिखो 6 तक। ये बच्चा लिखता है, फिर उसके बाद कहा जाता है 2 से स्टार्ट करो, 2 से, इसके बाद आप 2 से गिनती लिखो 6 तक। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 से लेकर गिनती 3 4 5 6, उसके बाद कहा जाता है 4 से लिखो 4 5 6। फिर उसके बाद क्या करो यार, पहले आपका एस उपकक्षक है तो यहाँ पर सब में पहले एस लिखो, एस 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 बच्चा लिखता जाता है। सभी में आपको पी लिखना है, सभी में आपको डी लिखना है, सभी में आपको एफ लिखना है। फिर फाइनली सबको आपको सर्कल कर लेना है फ्रेंड्स। हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि यार तिरछा लाइन खींचो, बच्चा खींचता रहता है, वो क्या करे बेचारा, इस तरह तिरछे तिरछे लाइन खींचते चलो, ऐसे बस जोड़ते चलो, बच्चा जोड़ते जाता है यार, ऐसे जोड़ते गया जोड़ते गया जोड़ते गया। एग्जाम खत्म नहीं होने वाला है, बच्चा अभी भी जोड़ रहा है। एग्जाम खत्म हो जाता है और बच्चे से काफ़ी छीन ली जाती है। तो फाइनली हमें मिला क्या सर, तो यहाँ पर क्रम मिल गया है। क्रम क्या मिला, 1s में पहले भरना है, देखो पहले 1s में, फिर उसके बाद ये 2s में इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2p में, फिर 3s में, फिर ऐसे घूमोगे तो 3p में, फिर 4s में, फिर ऐसे घूमते जाओ, आपको मिलता जाएगा ऑर्बिटल किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरना है। लेकिन मान लो कुछ सालों बाद एग्जाम में मान लो आप भूल गए कैसे क्रम भरना है, तो आप क्या एग्जाम में ये पूरा बनाओगे, तब आपको ध्यान आएगा कि हाँ पहले इसमें भरेंगे फिर उसके बाद इसमें भरेंगे। तो ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, हमने आपको बता दिया एक तरीके से कि आपको ये भी जान ले कई बच्चे, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, एक तरीके से बस देख लेना है। लेकिन याद क्या रखना है, जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं यहाँ पर, जिस ट्रिक की सहायता से आपको क्रम याद रखना है, ऑर्बिटल में भरना है इलेक्ट्रॉन उसका। ओके, तो यहां पर वो ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है, आपको सबसे पहले एस पी डी एफ ये आपको लिख देना है, 4 चीज आपके सामने, सबसे पहले एस पी डी एफ लिख देना है। फिर उसके बाद आप क्या कर लोगे, ऑर्बिटल का क्रम आसानी से लिख लोगे। आपको सिर्फ एक गाना याद रखना है। गाना क्या है, जैसे जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हम बचपन में याद कर सकते ना, उससे भी आसान समझ लो काम आपको गाना देने वाले हैं केमिस्ट्री वाला, जो कि आपको एग्जाम में या कई सालों बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखने में मदद करेगा। तो कहते हैं, तो सबसे पहले गाना में जो प्रथम अक्षर है आपको लिखना है एस। ओके, जैसे गाने की शुरुआत में होता है ना धुन, उसी तरह आप मान लो गाने की शुरुआत सबसे पहले आपको एस लिख देना है, धुन की तरफ एस लिख दिया। उसके बाद गाना आपको पढ़ना है, क्या है गाना, एस पी एस पी एस फिर डी पी एस फिर डी पी, बस यही गाना। एक छोटा सा कहोगे यार क्या है, इतना आसान सॉन्ग है, आप देख सकते हो। सबसे पहले गाने के धुन की तरह एस को लिखना है, फिर उसके बाद एस पी एस फिर डी पी एस फिर डी पी, बस आप इतना लिख दोगे। आप देखना अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर नंबरिंग करनी है। एस के ऊपर क्या लिखना है, 1 लिखना है, पी के ऊपर क्या लिखना है, 2 लिखना है, डी के ऊपर क्या लिखना है, 3 लिखना है, एफ के ऊपर क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो ये नंबरिंग कर लिया आपने। हाँ, तो सबसे पहले आपका जो एस है ना, ये जो एस है यहाँ पर सब 1 नंबर दीजिए, इसको गिनती लिखना है। आप क्या लिखना है, आप गिनती लिखना है। तो जो सबसे पहला एस है उसके साथ 1 लिखा, फिर उसके बाद जो दूसरा एस है उसके आगे दूसरा नंबर 2 लिखा, जो तीसरा एस है उसके पास 3 लिखा, जो चौथा एस आपको दिख रहा है इसके पास 4, जो 5वां एस दिखा है इसके साथ 5 लिख दिया। ओके, अब कहीं ऐसे नहीं, ऐसे हो गया, एस का काम आपका हो गया। अब पी आपका क्या है, पी पर 2 नंबर है, तो पी आपको जहां दिखे स्टार्टिंग में वहां 2 लिखो। तो पी आपको यहाँ दिखा, पी के साथ 2 नंबर है, यहाँ 2 लिखा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ गिनती पढ़ना स्टार्ट करना है। यहाँ पर P है, इसका 2 नंबर मिला, आगे P है कहीं यहाँ पर है तो इसको 3 नंबर मिलेगा, 1 नंबर ज़्यादा। आगे कहीं P है यहाँ पर है तो इसको 1 नंबर और ज़्यादा, यानी कि 4 P मिलेगा। पहले 3 P, आगे मिला P तो 4 P, फिर आगे कहीं P मिलेगा तो इसको 5 P पढ़ेंगे। ओके, अब P का भी काम खत्म हो गया, अब D का काम करते हैं। D पे क्या है, हमें गिनती शुरू करना है, 3 से शुरू करना है गिनती। ओके, तो D आप कहाँ दिखा, यहाँ पर ये D यहाँ दिखा, तो इस D पर हम क्या लिखेंगे, 3D। आगे कहीं D है तो सर कहोगे सर यहाँ पर भी D है, तो इस D के साथ आगे एक अगला वाला गिनती 4 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D एवं 5P, ये जो क्रम है ना, यहाँ से यहाँ तक का क्रम आपको चुटकियों में याद हो गया बस इस ट्रिक के माध्यम से। गाना क्या था, एस लिखेंगे, एस पी
एस फिर डीपी, एस फिर डीपी, बस एक सॉन्ग, इन सॉन्ग से आप आसानी से क्या लिख दोगे 1 से लेके 5P का क्रम बिल्कुल सही तरीके से आपको याद रहेगा। कभी भी एग्जाम में आपको क्रम भूल जाओ तो बस ये गाना लिखो और ये नंबरिंग कर दो। पहला एस के पास 1 एस, दूसरे एस के पास 2 एस, 3 एस, जहां जहां भी एस दिखे आप नंबर बढ़ाते जाओ, गिनती लिखते जाओ। पी का शुरुआत करोगे 2 से, डी के लिए शुरुआत करोगे 3 से और एफ के लिए 4 से। एफ अभी कभी है कहीं है नहीं तो उसको छोड़ देना। यानी कि 1S से लेके आप देखो 1S से लेके यहाँ पर देखो 1S से लेके 5 यहाँ पर पी तक आपको नंबर यहाँ से यहाँ तक आपको बिल्कुल सही तरीके से याद हो गया, कहीं भी मिस्टेक नहीं है। अर्थात इस सॉन्ग से आप बिना कंफ्यूजन के 1S से लेके 5P तक आप दोस्तों ऑर्बिटल का क्रम आपको हमेशा याद रहेगा। कभी भी जिंदगी में अगर आप भूल जाओ तो बस इस गाने को याद रखो कि एस, एस पी, एस फिर डीपी, एस फिर डीपी। तो बस ये टिंकल टिंकल लिटिल स्टार जो 2 बार बोलते हो, इस गाने को 2 बार बोल लो, आपको यहाँ से यहाँ तक ऑर्बिटल याद हो जाएगा। ओके, आया ये तरीका जिससे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप याद कर लोगे। तो वीडियो को अभी झट से लाइक कर देना अगर लाइक नहीं किया, और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। ओके, तो चलिए हमने यहाँ तक ऑर्बिटल को याद कर लिया, क्रम भी याद कर लिया। तो अब बचा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है हमें, तत्वों का, आयनों का, बस उसको लिखना स्टार्ट करते। बाकी जितना भी सारी चीजें हमने आपको अब तक बता दी है। ओके, अब देखिए हमारे सामने क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे, हमें क्या करना है, निम्न सभी तत्व है, आयन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ओके, आप सभी को पता है सब कुछ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है, सब कुछ हमने बता दिया है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेनी है। भाई उस तत्व में इलेक्ट्रॉन आखिर कितने हैं, फिर उनका हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल का जो क्रम है उस क्रम में हम इलेक्ट्रॉन का वितरण करते चलेंगे। एस में आपको पता है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एस में अधिकतम भरेंगे। पी में अधिकतम हम 6 भर सकते हैं और डी में आपको पता है 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एवं एफ में आपका 14 अधिकतम आ सकता है। यानी इतना इलेक्ट्रॉन अधिकतम इन सभी में आ सकते हैं, इससे कम भी आ सकते हैं, ये मतलब हुआ। ओके, और स्टेप नंबर 2 में वही उनका वितरण करते चलेंगे जो क्रम है हमारा उसमें। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर फ्रेंड्स फ्लोरीन पर -1 है, इसका मतलब इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो फ्लोरीन -1 पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर आयनों का इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हमने आपको बताया था ना। हाँ, तो सबसे पहले फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर, 9 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे, 9 होने चाहिए थे। लेकिन एक इस पे क्या है, -1 है, एक इसमें -1 है। और जिस पे -1 होता है हमने आपको बताया था, माइनस का मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। ओके, किसी तत्व पे अगर माइनस का n लिखा है इसका मतलब उसने n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, ये मैंने आपको बताया था ना। यानी कि यार 9 इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए थे, -1 लगा हुआ है इसके ऊपर, मतलब कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिए। यानी कि टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10 इलेक्ट्रॉन हुए। बस इन्हीं 10 इलेक्ट्रॉनों का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरह वितरण करना है। तो लिखते हैं कि जो हमारा क्रम, तो यहाँ पर जो हमारे सबसे पहले हम किसमें भरेंगे फ्रेंड्स, पहले वाले एस में, जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, हमारे पास 10 भरते हैं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ओके, अधिकतम पी में हम 6 भर सकते हैं। तो टोटल हमने यहाँ पर 2 भरे, यहाँ पर 2s में 2 भर दिया, 2p में 6 भर दिया, यानी कि 2 2 4 6 कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन में भर दिए। यानी कि बस हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इन दोनों की जरूरत नहीं है, केवल फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, अब आइए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, हाँ 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कैसे, सबसे पहले 1s में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ। फिर उसके बाद 2s में भी अधिकतम कितने आ सकते हैं, s वाले में अधिकतम 2 ही आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसमें भी भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, 2s के बाद आता है 2p। तो 2p में वाले में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो टोटल कितने भर दिए, 2 2 4 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 11, यानी कि अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 2p के बाद आपका आता है 3s, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन सोडियम का समाप्त होता है। और कई बार एग्जाम में आ जाएगा कि सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने, तो भाई साहब सोडियम प्लस में क्या होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा। प्लस का मतलब है कि यार इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो यहाँ पर इसके पास तो अब 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी प्लस के पास। तो इसका सिंपली जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 एवं 2p6 होगा। और देखोगे ना 2 2 4 एवं 10 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, यानी यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं तक होता है। ओके,
बाकी सोडियम का तो इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो कि हम 3s में आगे भर देते हैं। इसके लिए तो यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पर एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप खुद ही लिख लोगे सर। 13 इलेक्ट्रॉन है तो जो क्रम होता है ऑर्बिटल का 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है, 3s होता है, 3p होता है, बाकी वगैरह वगैरह आगे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का हम भरते जाते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले s में 2 भर देंगे, 2 भरा इसमें, 2 इसमें भर दिया, 6 इसमें भर दिया, तो 2 2 4 एवं 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 s वाले में तो अधिकतम 2 ही आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए। अभी भी बचे कितने हमारे पास? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन आप p वाले में भर देते भाई। p वाले में अधिकतम 6 आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, हाँ 1 इसमें भर दिया। तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर खत्म। अब एल्यूमिनियम प्लस का आप लिखिए यहाँ पर, तो एल्यूमिनियम +3 है, यहाँ पर +3 है, यानी कि यार इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दिए? त्याग दिए। प्लस का मतलब तो यहाँ पर इसके पास तो अब 10 इलेक्ट्रॉन हुए ना, 10 इलेक्ट्रॉन हुए। तो भाई 10 इलेक्ट्रॉन इसमें थे तो इस तरह वितरण किया, तो यार इसमें भी वही वितरण हो जाएगा, यानी कि 1s2 2s2 एवं 2p6 ये होगा अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एल्यूमिनियम प्लस का। ओके, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सब कुछ ना? तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद 5वां देखते हैं, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर कैल्शियम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? यहाँ पर कैल्शियम के पास पहले की देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को वितरण करते हैं, सबसे पहले 1s में भरते हैं, 2s में भरते हैं। ऑर्बिटल आप पहले लिख ले यार, कुछ लिख लिए, 2-4 ऑर्बिटल आप पहले लिख ले। फिर उसके बाद 2p आ जाएगा, फिर 3s आ जाएगा, फिर 3p आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? sp दोबारा आता है, यानी कि 4s वाला आएगा फिर उसके बाद। ओके, तो यहाँ तक पहले भरते हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं यहाँ तक में। तो सबसे पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस वाले s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, p वाले में अधिकतम 6 आ गए, s वाले में 2 आ गए, p वाले में अधिकतम 6 आ गए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यार? 2 2 4 10 एवं 2 कितना हुआ? 12 6 18, यानी यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तभी ना 20 होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे। s वाले में अधिकतम 2 ही आ सकते हैं, तो 2 भर देते हैं यार। हो गया हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्रेंड्स। ओके, चाहेंगे कि आप खुद से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं और इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप खुद से लिखिए। ओके, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे तब तक आपको नहीं आने वाला है, चाहे कोई हाथ पकड़कर कितना भी लिखवा दे आपको। ओके, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जिन्हें परमाणु क्रमांक नहीं आ रहे तो वो नहीं बता पाएंगे यार इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, तो हम आपको बता देते हैं। मैग्नीज में आप देखोगे 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स। ओके, निकिल में आपका 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिंक में आपका 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वेनेडियम में आपका 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस में आपका 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपनी कॉपी में, नोटबुक में अपने से खुद से लिखिएगा। ओके, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, जैसे हम लिखते हैं उसी तरह लिखना है। ओके, अपवाद तब हमारा आता है जब हमारा डी वाले में हमारे 4 एवं 9 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ओके, तो वहां पर कैसे डील करना है हमने आपको बता दिया। तो वहां पर कैसे डील करना है हमने आपको बता दिया। तो आइए 2 एग्जांपल हम करते हैं इंपॉर्टेंट वाले आपके सामने, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी होगी वीडियो। उसके बाद यहाँ पर जो सल्फर -2 है, ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो यार सबसे पहले तो सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पहले लिखो। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, यानी कि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो आयन, इस पर आवेश, अब देखो, अब देखोगे सर आवेश तो इस पर -2 है, और माइनस का जब होता है आवेश तो हम ये जानते हैं कि माइनस का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब -2 लिखा हुआ, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, अर्थात इस पर आप इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब तो इन्हीं का वितरण करना है, जैसे हम करते थे। 1s लिखो, 2s लिखो, 2p लिखो, 3s लिखो, अब आएगा आपका 3p, फिर आपका आएगा यहाँ पर 4s। ओके, पहले आइए भरती इलेक्ट्रॉन, 18 है ना, तो 2 इसमें भर दिया, 2 इसमें भर दिया, 6 इसमें भर दिया, उसके बाद 2 इसमें, 6 इसमें, तो टोटल कितने हुए? 2 2 4 2 2 4 6 10। ओके, 10 और 2 कितना हुआ? 12 12 6 18, यानी कि टोटल यहाँ पर हमारे 18 इलेक्ट्रॉन भरा गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो गया यहीं पर। ओके, यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो गया। 4s का जरूरत हमें। नेक्स्ट हम करते हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो क्रोमियम में सबसे पहले परमाणु क्रमांक अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 24 होता है। ओके, 24। तो इस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले तो ऑर्बिटल पहले लिख दो, 1s 2s एंड 2p एंड 3s 3p
4s, फिर आता है हमारा 3d। ओके, तो ये ऑर्बिटल में लिख दिया। अब आइए इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। इसमें 2 भर दिया, एस वाले में 2 भर दिया, p आया तो इसमें 6 भरा, s आया तो 2 भरा, p आया तो 6 भरा, और s आया तो फिर 2 भरा। तो पहले देखो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 एंड ये हो जाएगा 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, यानी कि यहाँ तक टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए। लेकिन हमारे पास तो 24 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन अब हम इस वाले में भर देंगे। डी वाले में हम 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए, क्योंकि 10 आ सकता है तो 4 भी आ ही सकता है इसमें। ओके, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाता है खत्म। अगर आप ऐसा करके आते हो तो आपको एग्जाम में मिलेगा 0 नंबर। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो, सब कुछ तो सही हुआ है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है जिन्हें आपको जानना जरूरी है, जिन्हें नहीं पता वो गलत ही करके आएंगे। क्या बात है सर, कौन सी बात है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो डी वाले कक्षक के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि डी वाले है कि डी वाला जो उपकक्षक होता है, जो डी वाला होता है, 3D हो गया, 4D हो गया, 5D हो गया, इस वाले उपकक्षक में ना एक खास बात है कि 4 इलेक्ट्रॉन एवं 9 इलेक्ट्रॉन इसमें स्थायी नहीं रहता है। अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये क्या है दोस्तों, स्थायी नहीं है। ये कन्फिग्रेशन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सही नहीं है, स्थायी नहीं है बिल्कुल। 9 इलेक्ट्रॉन आ गया तब भी दोस्तों स्थायी नहीं है कॉन्फ़िगरेशन, यानी डी वाले में 4 एवं 9 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में क्या करना है, तो ऐसे में यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं, जहाँ पर भी डी वाले में 4 एवं 9 इलेक्ट्रॉन दिखे वहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को आपको 1 बढ़ाकर 5 कर देना है, एवं 9 इलेक्ट्रॉन में 1 बढ़ाकर 10 कर देना है। और वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा भाई, आपके पड़ोसी में जो है उससे आपको ले लेना है, यानी कि उससे छीन लेना है। भाई 1 इलेक्ट्रॉन को दो, हम 4 से 5 करेंगे, 9 है तो 9 से 10 कर देंगे। ओके, यानी कि यार ये 3D वाला क्या करेगा, पड़ोसी में इसके बगल में देखेगा यार 4s है, 4s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। अर्थात जो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ये तो गलत हुआ, इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह सब कुछ तो सेम ही रहेगा। स्टार्टिंग में सब कुछ सही रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर ये 3D वाला क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस 4s वाले से छीनकर, तो 4s में कितने रह जाएंगे, अब 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ये बिल्कुल आपका सही है। अब आपको फुल मार्क मिलेगा, पूरा का पूरा 100 नंबर मिलेगा। ओके, भी नंबर नहीं आप काट सकता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि 4 इलेक्ट्रॉन एवं 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं हमारे डी वाले उपकक्षक में। तो यहाँ पर 4s का हमें इलेक्ट्रॉन 4s को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप यहाँ पर हटा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप कॉपर का करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ओके, देख रहे हो ना कितना सिंपल है, बस सब कुछ आपको पता होना चाहिए कैसे क्या करना है स्टेप्स। ओके, तो यहाँ पर कॉपर में इलेक्ट्रॉन आप बता दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन सभी का वितरण करना है, बस वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा हो जाएगा। तो 1s लिखें, 2s लिखें, 2p लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, छोड़िएगा मत इसे। अभी हम आपको दिखाते हैं। तो 1s 2s 2p, फिर लिखेंगे 3s 3p, फिर लिखेंगे 4s, फिर लिखेंगे 3d। ओके, अभी और भी लिखेंगे लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तब, अभी इतना पहले भरते इलेक्ट्रॉन। तो 29 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, 6 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, 6 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए। समझ में आ रहा है ना कैसे इलेक्ट्रॉन भर रहा है भाई। एस वाले में अधिकतम 2, एस वाले में अधिकतम 2, पी वाले में 6, एस वाले में 2, पी वाले में 6, एस वाले में 2। तो टोटल कितने हो गए, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18 2 20, यानी कि यहाँ तक टोटल हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। ओके, अब हमें कितने भरने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और भरने, तो 9 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे, इस वाले में भर देंगे। तो डी वाले में यहाँ पर हमने 9 इलेक्ट्रॉन भर दिया। लेकिन आप सभी को हमने बता दिया है कि डी वाले में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी नहीं आते हैं। तो ऐसे में क्या करना होता है, सब कुछ सेम रहता है, सब कुछ हमारा ऐसे में सेम रहता है। आप सभी समझदार हो, हमने आपको बता दिया है, आप कितने लोगों ने लिख भी लिया होगा अब इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, सब कुछ सेम रहता है, लेकिन भाई इस 9 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देते हैं, अरे बच्चों चाहेंगे कि आप खुद से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं और इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप खुद से लिखिए। ओके, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे तब तक आपको नहीं आने वाला है, चाहे कोई हाथ पकड़कर कितना भी लिखवा दे आपको। ओके, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जिन्हें परमाणु क्रमांक नहीं आ रहे तो वो नहीं बता पाएंगे यार इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, तो हम आपको बता देते हैं। मैग्नीज में आप देखोगे 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स। ओके, निकिल में आपका 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिंक में आपका 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेनेडियम में आपका 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस में आपका 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपनी कॉपी में, नोटबुक में अपने से खुद से लिखिएगा। ओके, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, जैसे हम लिखते हैं उसी तरह लिखना है। ओके, अपवाद तब हमारा आता है जब हमारा डी वाले में हमारे 4 एवं 9 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ओके, तो पर कैसे डील करना है हमने आपको बता दिया। तो आइए 2 एग्जाम्पल हम करते हैं इंपॉर्टेंट वाले आपके सामने।
फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी होगी वीडियो। उसके बाद यहाँ पर जो सल्फर -2 है, ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो यार सबसे पहले तो सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पहले लिखो। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, यानी कि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो आयन, इस पे आवेश, अब देखो, अब देखोगे सर आवेश तो इस पे -2 है, और माइनस का जब होता है आवेश तो हम ये जानते हैं कि माइनस का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब -2 लिखा हुआ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, अर्थात इस पे आप इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब तो इन्हीं का वितरण करना है, जैसे हम करते थे 1s लिखो, 2s लिखो, 2p लिखो, 3s लिखो, अब आएगा आपका 3p, फिर आपका आएगा यहाँ पर 4s। ओके, पहले आइए भरती इलेक्ट्रॉन, 18 है ना, तो 2 इसमें भर दिया, 2 इसमें भर दिया, 6 इसमें भर दिया, उसके बाद 2 इसमें, 6 इसमें, तो टोटल कितने हुए, 2 2 4 2 2 4 6 10। ओके, 10 और 2 कितना हुआ, 12, 12 6 18, यानी कि टोटल यहाँ पर हमारे 18 इलेक्ट्रॉन भरा गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो गया यहीं पर। ओके, यहाँ तक हमारे जरूरत नहीं, इसको आप यहाँ पर हटा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप कॉपर का करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ओके, देख रहे हो ना कितना सिंपल है, बस सब कुछ आपको पता होना चाहिए कैसे क्या करना है स्टेप्स। ओके, तो यहाँ पर कॉपर में इलेक्ट्रॉन आप बता दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन सभी का वितरण करना है, बस वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा हो जाएगा। तो 1s लिखें, 2s लिखें, 2p लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, छोड़िएगा मत इसे, अभी हम आपको दिखाते हैं। तो 1s 2s 2p, फिर लिखेंगे 3s 3p, फिर लिखेंगे 4s, फिर लिखेंगे 3d। ओके, अभी और भी लिखेंगे लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तब, अभी इतना पहले भरते इलेक्ट्रॉन। तो 29 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, 6 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, 6 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए। समझ में आ रहा है ना कैसे इलेक्ट्रॉन भर रहा है भाई। S वाले में अधिकतम 2, S वाले में अधिकतम 2, P वाले में 6, S वाले में 2, P वाले में 6, S वाले में 2। तो टोटल कितने हो गए, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20, यानी कि यहाँ तक टोटल हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। ओके, अब हमें कितने भरने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और भरने, तो 9 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे, इस वाले में भर देंगे। तो डी वाले में यहाँ पर हमने 9 इलेक्ट्रॉन भर दिया, लेकिन आप सभी को हमने बता दिया है कि डी वाले में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी नहीं आते हैं। तो ऐसे में क्या करना होता है, सब कुछ सेम रहता है, सब कुछ हमारा ऐसे में सेम रहता है। आप सभी समझदार हो, हमने आपको बता दिया है, आप कितने लोगों ने लिख भी लिया होगा अब इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, बस चेंज क्या करता है ना, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 से 10 इलेक्ट्रॉन कर देना, एक इलेक्ट्रॉन इससे छीन कर पड़ोसी से। तो यार 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जब छीना जाएगा तो बेचारे के पास कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और 3d वाला अपना एक पूरा कर कर स्थायी बन जाएगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा विन्यास, ये बिल्कुल सही होगा आपका। ओके, तो यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितने भी सारे महत्वपूर्ण बातें से 0 से लेकर एडवांस तक बताइए। बस आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना अपने बुक से, अपने कॉपी से, जो सर करवाए हैं आपके स्कूल में, जितने भी सारे क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड, चाहे वो आयन हो धनायन हो, सब कुछ आप निकाल लोगे, बस प्रैक्टिस करना है। ओके, तो यहाँ पर जितने भी सारी बातें थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधी, सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में पूरा कवर कर दिया है। ओके, फिर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो हमने आपको नहीं बताया है, और आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, खुद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई सारे तत्वों का लिखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ सर ने सब कुछ हमें बता दिया है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर करते इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई एक छोटा सा लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। हमारे आपके इस छोटे से लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिए। देखिए, जब तक आप जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, जिससे हमारे ये वीडियो उनको भी फ़ायदा पहुंचाए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे आने वाली और भी कई सारे वीडियोस और महत्वपूर्ण आपके लिए बनाएंगे, जिससे मिल जाए। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आप मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट और भी बेहतरीन धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, और ये कुछ वीडियोस आपके सामने हैं जिन्हें आप देखकर फ़ायदा उठा सकते हो, इनका भी बहुत अच्छी चीज़ें हमने बता रखी हैं ट्रिक्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।